नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बोगस वोट का फायदा उठाता है आरजेडी। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने हरियाणा के भिवानी में कहा, बिहार में बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, मतदाता सूची में उनके नाम होते हैं, वह निश्चित तौर पर बोगस वोट माने जाते हैं। अभी तक वो आरजेडी उसका फायदा उठाते आ रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है। एसआईआर मसले पर चुनाव आयोग से मिलेंगे ओवैसी। बिहार में एसआईआर के मसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग पहुंचे हैं। ओवैसी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ी याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई। बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट में महुआ मोइत्रा, एडीआर, योगेंद्र यादव तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। पीएम मोदी का ये दौरा बहुत अच्छा, बोले दिलीप जायसवाल। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी जिले में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये 53वां दौरा है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा विकसित बिहार के लिए बहुत अच्छा है। आतंकी बने हैप्पी पासिया को भारत लाने की तैयारी तेज। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर से आतंकी बने हैप्पी पासिया को भारत लाने की तैयारियां तेज हो चुकी है। एनआईए ने हैप्पी पासिया पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। वो 14 आतंकी हमलों का आरोपी है और इसी साल अप्रैल के महीने में यूएसए अथॉरिटी के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने हैप्पी पासिया को हिरासत में लिया था। नालंदा में 2 गुटों में झड़प। बिहार के नालंदा में कल 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। इस बीच गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं डीएसपी राम दुलार प्रसाद ने कहा, कल झड़प हुई थी, 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और छापेमारी लगातार अभी जारी है। पुलिस गांव में लगातार कैंप कर रही है। दिल्ली में शुरू हुआ नेशनल बायो बैंक। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोनिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। इस बायो बैंक का नाम फेनोम इंडिया है। ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे किसान। महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी बीमा दाखिल करने वाले किसानों को काली सूची में डालने का फैसला किया है। इस बार काली सूची में डाले जाने के बाद किसान कम से कम कुछ वर्षों तक फसल बीमा के लिए दावा दायर नहीं कर पाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया है कि साल 2024 में खरीफ सीजन के लिए लगभग 4000 से अधिक फर्जी फसल बीमा आवेदन दाखिल किए गए थे। अगले साल भारत करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता। सचिव दम्मू रवि ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम के संदर्भ में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का महत्व और बढ़ गया है, जिसने पूरे शिखर सम्मेलन को और ऊंचा उठा दिया है। तथ्य यह है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और अगले वर्ष भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेंगे। हम गाजा पर एक समझौते के करीब, बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इजराइल के साथ कई चीजों पर काम कर रहे हैं और उसमें से एक चीज शायद ईरान के साथ एक स्थायी समझौता है। हम गाजा पर एक समझौते के करीब हैं। हम इस हफ्ते इसे पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।